2024 के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार गांव-गांव तक जा रहे हैं। मंडलवार बैठकों का सिलसिला खत्म होने को है और इसके बाद में शुरू होंगी जिलावार बैठकें। हमारे साथ में इस समय बसपा के विधान परिषद के सदस्य और लखनऊ मंडल के प्रभारी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या रणनीति, किस तरह से काम चल रहा है। सर, जानना चाहेंगे, लगातार अभी हम देख रहे थे 17 मंडल आप लोग कवर कर चुके हैं, लखनऊ मंडल के साथ सभी मंडल कवर होंगे, फिर जिलों के दौरे, क्या है पूरा, किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं? पहले तो हम आपको धन्यवाद भी देंगे और पूरे प्रदेश की जनता को भी जो है नववर्ष की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देंगे। आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं पाल समाज के माननीय विश्वनाथ पाल जी को, जो एक कार्यकर्ता से बनकर जो है सेक्टर से, विधानसभा से निकलकर, जिले से निकलकर आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें दी है। तो वो लगातार पूरे प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उनमें मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और ये लखनऊ मंडल का भी कार्यकर्ता सम्मेलन अंतिम रूप से, और उसके बाद जो है जो रणनीति रहेगी तो जिले स्तर पर और असल में सेक्टर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का जो धरातल है, जिसको लोग भले ही कह देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना धरातल छोड़ा है, लेकिन हकीकत में धरातल पर बहुजन समाज पार्टी ही खड़ी है। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया 14 अप्रैल 1984 को, और उससे पहले DS4 और उसके पहले बामसेप के माध्यम से गांव-गांव में, बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में, मलिन बस्ती है, दलित समाज की बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है, वहाँ पर परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के साथ साथ परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी उन बस्तियों में रात रात को कैडर किया है। तो जब भी लोग इस तरह का मैसेज देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज के समय में, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हैं जो इस लेवल पर आकर आज पूरे भारत देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की, जिस प्रदेश में जनता को देखें तो हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में ज़मीन से काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के जैसे विशाल प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सफल शासन देकर पूरे देश में उनका एक स्थान है। इसके बावजूद भी वो आज भी ज़मीन से जुड़ के, जब भी हम लोग से को निर्देश देती हैं, पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होते हैं तो हमेशा वो कहती है जिस तरह से हमने काम किया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपना उदाहरण देती है कि जिस तरह से हमने काम किया है, और हम लोगों ने भी देखा है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैसे काम किया है। वो छोटी छोटी बैठकें 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की कैडर बेस पर, बहुजन समाज पार्टी ही वैचारिक पार्टी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और उसके पहले छत्रपति साहू जी महाराज, उसके पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने इस देश के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के, जिनको भारत देश में सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें उन्हें न पढ़ने का अधिकार था, न किसी तरह का सामाजिक जो अधिकार थे, कोई अधिकार उन्हें हासिल नहीं थे। सर, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने जिक्र किया 10-10 लोगों की बैठ के इस तरह से काडर बेस, तो क्या उसी तर्ज पर आप लोग भी अब काम कर रहे हैं? जो लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन है इसके माध्यम से लगातार बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने और जो निर्देश दिए हैं, तो निर्देश के साथ साथ हम लोगों का क्या कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन निर्देशों को ज़मीन पर उतारने का। तो सेक्टर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में जैसे 10 पोलिंग बूथ का एक सेक्टर है, और सेक्टर स्तर पर जो हमारे बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको जो वर्तमान हालात हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए, संविधान में दिए हुए अधिकार हमें कब हासिल होंगे, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कब हासिल होंगे? जब हम वोट की ताकत से अपनी सत्ता बनाएंगे, जब
जब हम सरकार में होंगे तभी संविधान में दिए गए अधिकारों को हासिल कर सकते। ये बात समाज को समझाने के लिए कैडर बेस पर, तो जो युवा हैं लंबे समय से उनको इस कैडर नहीं मिला है। जो हम लोग हैं, हम लोगों को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी और जो हमारे वरिष्ठ साथी उनके द्वारा कैडर मिला हुआ है। तो वो कैडर हम लोग जो युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र आज 25 साल है, 20 साल है, 10 साल से बहुजन समाज पार्टी में कैडर नहीं हो पाया, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा समझ ही नहीं पा रही है कि ये मिशन क्या है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया है, वो किसके लिए त्याग और बलिदान किया? वो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समतामूलक समाज की स्थापना करना और आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, ये बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। आर्थिक मुक्ति का मतलब अगर हम आज ही का ले लें, आज अभी हम पेपर में जब देखा तो एक रिपोर्ट है पूरे विश्व बैंक की कि पूरे दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां की 40% संपत्ति 3% उद्योगपतियों के पास है और बाकी के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनकी दशा बद से बदतर है। और इस बात को सरकार भी जब कहती है कि हम आज के समय में पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देते, इसका मतलब 81 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। सर, निश्चित रूप से आपने आंकड़ों का भी जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे जो आपने बताया कि युवाओं को काडर के बारे में जिक्र किया, तो जो ये 50% युवाओं को संगठन से जोड़ के रखने के, आगे काम करने की तैयारी है, इसी से कनेक्ट है पूरी? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सख्ती से कहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्या करते, जब युवा लोग है क्या, हमारे युवा दो तरह के हैं। हमने तो जमीन पर जाकर देखा है, जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे दो तरह के युवा हैं। एक तो जो शिक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से रोटी रोजगार का, दूसरे जिनकी पढ़ाई छूट गई, कक्षा 8 फेल हो गया, कक्षा 10 फेल हो गया, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो 13 साल 14 15 साल में ही वो मजदूरी करने चले जाते। उत्तर प्रदेश में जब मजदूरी नहीं मिल रही, गांव में मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो कोई दिल्ली चला गया, कलकत्ता चला गया, अहमदाबाद चला गया, तो गाँव के गाँव युवाओं से खाली हो गए। तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कि आखिर हमारे जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के, हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं, उनके यहाँ भी जो गरीब जो लोग हैं जिनको परिवार चलाना मुश्किल, वो भी बाहर चले जा रहे। क्योंकि यहाँ जब आप देखो, अभी हम लखनऊ में देख रहे थे, नगर निगम में देख रहे थे कि वहाँ जब आप ठेके पर सफाई की व्यवस्था के लिए, जब आप ठेके पर सफाई कर्मियों को भर्ती करते, सबसे छोटा पद, उनको आप तनख्वाह कितनी दे रहे? वो कंपनियां उनको 7,000 6,000 रुपया दे रही। इसका मतलब क्या हुआ कि 200-300 रुपया में आप उनसे काम करा रहे। ये न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे की स्थिति है। अगर इसको देखा जाए, संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने सम्मानजनक जीवन यापन का अधिकार दिया था, ना कि ये 200-300 रुपए में क्या कोई परिवार चल सकता है? एक व्यक्ति क्या अपने परिवार को चला सकता है? तो जब इसलिए युवाओं को हमें ढूंढ के, कोई मजदूरी करने चला गया है, कोई भट्टे पे मजदूरी कर रहा, कोई कंपनी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा, तो इसलिए हम लोगों को इस काम को भी दिक्कत आ रही है। लेकिन माननीय बहन जी ने जो निर्देश किया, 50% युवा का मतलब है बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर कमेटी में, विधानसभा कमेटी में, जिला कमेटी में, मंडल की कमेटी, प्रभारी की कमेटी में, मतलब हर कमेटी में हमें 50% युवाओं को भागीदारी इसलिए देनी है कि ये जो मिशन मूवमेंट है हमारा खत्म ना हो जाए। ये अनवरत जो है, ये ऐसा मिशन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसके लिए पूरा जीवन त्याग बलिदान किया है कि भारत के करोड़ों लोग जो दबे पिसे मजलूम समाज के लोग हैं, उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले। इसलिए हम इस मूवमेंट को युवाओं के लिए, युवाओं को सौंपेंगे और उनको कैडर बेस पर तैयार करेंगे जो हर हालत में इस लड़ाई को वो मंजिल तक पहुंचाएं। तो ये थे हमारे साथ में भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस समय बसपा तैयारी कर रही है, युवाओं को पार्टी के साथ जोड़कर, उनको संगठन में जिम्मेदारी देकर और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की, जिससे 2024 का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए और उससे पहले जो आगामी नगर निकाय के चुनाव है उसमें भी शानदार सफलता मिले। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।